भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई महान संत हुए हैं, लेकिन बाबा कीनाराम का नाम उनमें सबसे अलग माना जाता है। अघोरी परंपरा के इस महान संत के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। कहते हैं कि उनकी तपस्या और सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि लोग उन्हें शिव के स्वरूप के रूप में मानते थे। भारत में आधुनिक अघोर परंपरा के संस्थापक और उसे व्यवस्थित रूप देने वाले संत के रूप में भी बाबा कीनाराम को व्यापक रूप से माना जाता है। बाबा कीनाराम बचपन से ही आम बच्चों जैसे नहीं थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में वह पत्थरों को भगवान मानकर पूजा करते, फूल और जल चढ़ाते और घंटों तक हरे राम का जाप करते रहते। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उनका मन दुनिया से ज्यादा भक्ति में लगता था। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज दिखाई देता था, मानो कोई सिद्ध आत्मा उस बालक के भीतर निवास कर रही हो। जब बाबा 12 साल के हुए तो उस समय की परंपरा के अनुसार दूसरे गांव की एक हमउम्र लड़की से उनकी सगाई तय कर दी गई। उस दौर में बाल विवाह की प्रथा आम बात थी, इसलिए छोटी उम्र में ही बच्चों के रिश्ते निश्चित कर दिए जाते थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन गौना से एक रात पहले बाबा ने अपनी माँ से दूध भात मांगा। उस समय किसी शुभ काम से पहले दूध भात खाना अपशगुन माना जाता था। माँ ने मना किया, लेकिन बाबा अपनी बात पर अड़ गए। आखिरकार माँ को उन्हें दूध भात देना पड़ा। अगली सुबह अचानक खबर आई कि बाबा की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। घर में शोक छा गया। माँ ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया था, फिर भी तुमने दूध भात खाया, इसी वजह से यह अनर्थ हुआ। तब बाबा शांत स्वर में बोले, मैंने दूध भात उसके मरने के बाद खाया था, पहले नहीं। उसकी मृत्यु कल शाम को ही हो गई थी। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए। जब समय देखा गया तो पता चला कि वास्तव में उनकी पत्नी की मृत्यु उसी समय हुई थी। तभी लोगों को एहसास हुआ कि बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके पास दिव्य दृष्टि थी। इस घटना के बाद बाबा ने घर छोड़ दिया और तपस्या के रास्ते पर चल पड़े। यात्रा करते हुए वे गाजीपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संत शिवराम से हुई। संत शिवराम ने उन्हें दीक्षा दी और बाबा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात अपने गुरु की सेवा करते और बाकी समय ध्यान में लीन रहते। कहा जाता है कि कई बार वे घंटों तक एक ही स्थान पर समाधि में बैठे रहते थे। धीरे धीरे उनके शरीर और चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। जो भी उन्हें देखता उनकी ओर आकर्षित हो जाता। लोग महसूस करने लगे कि यह साधु साधारण नहीं है। कुछ समय बाद संत शिवराम ने वृद्धावस्था में दोबारा विवाह करने का निर्णय लिया। बाबा को यह उचित नहीं लगा। उन्होंने अपने गुरु से कहा, जिसने संसार का त्याग कर दिया हो उसे फिर मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबा को आश्रम छोड़ने के लिए कह दिया। बाबा शांत मन से वहां से निकल पड़े। शायद भगवान ने उनके लिए कोई और मार्ग तय कर रखा था। यात्रा के दौरान एक दिन बाबा एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक वृद्ध विधवा को रोते हुए देखा। उसके बेटे ने जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन वह उन्हें चुका नहीं पाया था। इसी वजह से जमींदार के लोग उसे पकड़कर बेरहमी से पीट रहे थे और बेचारी बूढ़ी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए हर किसी से विनती कर रही थी। बाबा उस औरत के साथ जमींदार के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा धन उसी जगह दबा हुआ है जहां तुमने इस लड़के को बैठाया है। जमींदार को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाबा के चेहरे का तेज देखकर उसने जमीन खुदवाने का आदेश दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, वहां से सोना चांदी और सिक्के निकलने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। जमींदार तुरंत बाबा के चरणों में गिर पड़ा। वृद्ध महिला रोते हुए बोली, आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आज से ये आपकी सेवा करेगा। पहले तो बाबा ने मना किया, लेकिन महिला की प्रार्थना को भगवान की इच्छा समझकर उन्होंने उस लड़के को अपने साथ रख लिया। बाबा ने उसका नाम रखा बीजाराम। यही बीजाराम आगे चलकर बाबा कीनाराम के सबसे प्रिय शिष्य बने। इसके बाद बाबा और बीजाराम देश भर में भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पहुंचे। गिरनार की पहाड़ियां उस समय घने जंगलों और तपस्वियों का स्थान मानी जाती थी। कहा जाता है कि वहीं बाबा को महान ऋषि दत्तात्रेय के दर्शन हुए। उस समय पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। बाबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो।
ऋषि दत्तात्रेय ने उन्हें योग और अघोर की गुप्त विद्याएं सिखाई और आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या संसार के अनेक लोगों का कल्याण करेगी। इसके बाद बाबा की सिद्धियां और भी प्रबल हो गई। कुछ समय बाद बाबा किनाराम और उनके शिष्य बीजाराम गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे। उस समय जूनागढ़ में मुगल सल्तनत का राज हुआ करता था और वहां के नवाब ने भीख मांगने पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ था। जो भी साधु या फकीर भिक्षा मांगता उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। एक दिन बीजाराम भिक्षा मांगने निकले, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। काफी देर बीत गई, लेकिन बीजाराम वापस नहीं लौटे। तब बाबा ध्यान में बैठ गए और तुरंत समझ गए कि उनके शिष्य के साथ क्या हुआ है। बाबा स्वयं जेल पहुंच गए, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें भी पकड़ लिया और चक्की पीसने के लिए मजबूर कर दिया। जेल के भीतर का दृश्य बेहद दुखद था। कई संत और फकीर कमजोर अवस्था में चक्की पीस रहे थे। उनके हाथ छिल चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। यह देखकर बाबा के भीतर क्रोध जाग उठा। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और चक्की पर जोर से मारते हुए कहा, चल। जैसे ही बाबा ने आदेश दिया, चक्की अपने आप घूमने लगी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर और आश्चर्य से कांप उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना हाथ लगाए चक्की कैसे चल सकती है। फिर बाबा एक एक चक्की के पास गए और अपनी लकड़ी से उन्हें छूते गए और देखते ही देखते हर चक्की अपने आप चलने लगी। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही डरकर भागने लगे। जेल के अधिकारी समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष खड़े हैं। जब नवाब को इस चमत्कार की खबर मिली तो वह स्वयं जेल पहुंचा। वह बाबा के सामने झुक गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब बाबा ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, संत और फकीर भिक्षा लेकर केवल अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें दंड देना अन्याय है। आज के बाद किसी साधु को परेशान नहीं किया जाएगा। नवाब ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि हर साधु और फकीर को रोज मुफ्त में आटा दिया जाएगा। कहते हैं बाबा की सिद्धियों का भय इतना था कि नवाब ने कभी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं किया। यह चमत्कार पूरे जूनागढ़ में आग की तरह फैल गया। लोग दूर दूर से बाबा कीनाराम के दर्शन करने आने लगे। कुछ लोग उन्हें शिव का रूप मानते थे तो कुछ उन्हें सिद्ध योगी कहते थे, लेकिन बाबा के लिए सबसे बड़ा सत्य था भक्ति, तपस्या और मानवता की सेवा। आगे चलकर बाबा ने हिंगलाज माता के शक्तिपीठ में भी कठोर तपस्या की और देवी के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। बाद में वे काशी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बाबा कालूराम से हुई। कहा जाता है कि यह दो महान अघोरी सिद्धों का मिलन था। आज भी अघोर परंपरा में बाबा किनाराम का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनके चमत्कार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि दया, न्याय और मानव सेवा का संदेश भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची तपस्या केवल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए।